गजा अमन बोर्ड इजलास में ट्रंप ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को गुड फाइटर करार दे दिया। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत आला सिपहसालार हैं। ट्रंप का वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूं। सदर ट्रंप का अपने खिताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा पाकिस्तान और भारत की जंग बहुत शिद्दत इख्तियार कर रही थी। पाक भारत जंग में 11 जंगी तैयारे गिराए गए। हमने अपना किरदार अदा करते हुए पाक भारत जंग को रुकवाया। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने जंग रुकवाकर कई जिंदगियां बचाई। जंग के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात कायम हुए। मैंने 8 जंगें रुकवाई। 9वीं जंग खात्मे के करीब है। पायदार अमन के क़याम के लिए गजा अमन बोर्ड अहम फोरम है। गजा में जंग खत्म हो गई। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। गजा की तामीर नौ के लिए $7 बिलियन से जायद रकम का वादा किया गया। गजा फंड रेजिंग के लिए जापान कॉन्फ्रेंस का इनकाद करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत। अमरीकी नायब सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भी शिरकत। उर्दन के शाह अब्दुल्ला तुर्क और सऊदी वज़राए ख़ारजा की शिरकत। अमन बोर्ड इजलास में इंडोनेशिया, अज़रबैजान, काज़ाकिस्तान के सदूर भी शरीक। इजलास से पहले शुरका का ग्रुप फोटो। सदर ट्रंप ने शुरका से मुसाफा किया। फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। बोर्ड ऑफ पीस से गजा में दायमी जंग बंदी हुई। गजा की तामीर नौ फलस्तीन खुद मुख्तार रियासत बनेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मौक़िफ़। कहा गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार लाज़िम व मलज़ूम है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में मुलाकातें। इसहाक डार की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। इलाकाई व आलमी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। अवामी रवाबित के फ़रोग़ समेत दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इसहाक डार मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से मिले। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार की इंडोनेशियन वफ़द से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात का जायजा। दरीना बरादराना ताल्लुकात की गहराई और मजबूती पर इत्मीनान का इजहार। पायदार और जामे अमन के लिए करीबी ताउन पर जोर। कराची में एक और बड़ा हादसा। कई कीमती जानें चली गईं। सोल्जर बाजार गुलेराना कॉलोनी की रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका। 30 से 35 गज पर कायम 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाम बहक। 14 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। तमाम लाशें निकाल ली गई। इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हुकाम के मुताबिक इमारत के अंदर गैस फिटिंग के लिए प्लास्टिक के पाइपों का इस्तेमाल किया गया। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थी। मकान बगैर कानूनी दस्तावेजात के बनाया गया था। वजीर आला सिंध का इमारत में धमाके का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कराची सोल्जर बाजार में धमाके में जाम बहक अफराद के रिश्तेदार गम से नढाल। इमदादी टीमों के ताख़ीर से पहुंचने का शिकवा। पुरसा का कहना है कि इमदादी काम जल्द शुरू किया जाता तो कई जानें बच सकती थीं। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतें भी लरस गईं। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू हुकाम को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सानहे में बच जाने वाली बच्ची ने बताया कि घर में सो रहे थे, अचानक धमाका हुआ। घर का दरवाज़ा काट कर हमें बचाया गया। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले। वतन के वकार पर हर्फ नहीं आने देंगे। मोहसिन नकवी का वाज़े पैगाम। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात बारे आगाह किया। मोहसिन नकवी का खिलाड़ियों के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार। कहा हॉकी प्लेयर्स को हर तरह अकोमोडेट करेंगे। हॉकी के मामलात को स्ट्रीमलाइन करने में पूरा ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी का वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए टिकट्स और होटल में रिहाइश के इंतजामात का हुक्म। आज रात तक हॉकी प्लेयर्स के तरबियती कैंप के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा हॉकी प्लेयर्स के लिए कैंप कल से लगाया जाएगा। खिलाड़ी सिर्फ खेल पर तवज्जो दें। मोहसिन नकवी ने रनर अप आने पर ऐलान करदा 10-10 लाख रुपए के चेक भी खिलाड़ियों को दिए। मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं बन रहा, मसले के हल तक खिलाड़ियों की मदद करेंगे।
सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट पर 2 साल की पाबंदी आए। तारिक बुगटी बोले, प्रो लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें पैसे देने में नाकाम हुआ। सारी मिसमैनेजमेंट स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से थी। वजीर आजम ने हॉकी के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल से दरख्वास्त है एक कमेटी बनाई जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गई और चीजें सामने आई। कौमी हॉकी टीम के कप्तान ने पाकिस्तान वापसी पर शिकायत के अंबार लगाए थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक सदर का इस्तीफा मंजूर। सेक्रेटरी बैनर सूबाई राब्ता मोहिउद्दीन वानी एड हॉक सदर हॉकी फेडरेशन तैनात। वजीर आजम ने मोहिउद्दीन वानी को एड हॉक सदर तैनात करने की मंजूरी दे दी। दौरा ऑस्ट्रेलिया में बद इंतजामी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कसूरवार करार। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में रिहायशी इंतजामात में मुबैना बद इंतजामी सामने आई। PHF की वीज़ा दरख्वास्त में ताख़ीर और गलतियों से परवाज़ भी मनसूख हुई। नए टिकट्स और वीज़ा फीस का खर्चा भी स्पोर्ट्स बोर्ड ने बर्दाश्त किया। स्पोर्ट्स बोर्ड को करोड़ों का इजाफी खर्च भी उठाना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल मारे गए। खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। बानी PTI के हवाले से कोई डील है ना ही कोई ढील। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया में बानी PTI के डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI को 2 दफा डील ऑफर की लेकिन वो नहीं माने। पहले बताएं कब, कहां और कैसे ऑफर की गई। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, या ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों को ही पता है। सियासी बारीक वारदातें अब पुरानी हो गई, कुछ नया सोचें। मैंने आप लोगों से कहा था, इंसान की आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज 2026 की मंजूरी। मुस्तहिक खानदानों में फीकस 13,000 रुपए तकसीम किए जाएंगे। रमजान के पहले हफ्ते के दौरान मुस्तहिकीन को डिजिटल वॉलेट के जरिए रकम मुंतकिल की जाएगी। 39 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 20 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। वफाकी काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। रुकूम की तकसीम में शफाफियत और एहतियात को यकीनी बनाया जाए, कमेटी की हिदायत। पंजाब के सरकारी स्कूलों को निजी इदारों से बरतर बनाने के लिए इस्लाहात की मंजूरी। सरकारी असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल ड्रेस कोड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर सरकारी स्कूल को सेफ एंड क्लीन जोन बनाने का फैसला। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम सरकारी स्कूलों में भी मुतारिफ कराने का प्लान। स्कूलों में सफाई के लिए सुथरा पंजाब की सर्विसेज हासिल करने पर इत्तफाक। पंजाब पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आउटसोर्सिंग फेज 4 की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 5 लाख तलबा के लिए स्पोकन क्लासेस शुरू करने का हदफ भी दे दिया। कहा, सरकारी स्कूल का मयार ऐसा बनाना चाहते हैं हर कोई अपने बच्चे को दाखिल कराना चाहे। पंजाब के हर स्कूल की हालत बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में छोटू गैंग के सरबराह समेत दीगर मुल्जिमान के सजाओं के खिलाफ अपीलों में दिलचस्प रिमार्क्स। वकील की आइंदा समाअत मंगल को रखने की सदा। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए, मंगल की तारीख मांग रहे हैं, इस्तिखारा तो नहीं करके आए।
वकील सरदार उस्मान ने कहा, मंगल नहीं तो कोई और तारीख दे दें, बाबरकत महीना है, इसी महीने पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, कहा इस वर्ल्ड कप का जिक्र ना किया करें, कुछ लोगों को उस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा, सजाए मौत का मुकदमा 2 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। छोटू गैंग तो पंजाब में बड़ा मारूफ था, वैसे अब तो सीसीडी ने सब खत्म कर दिया, वो तो मुकदमात लड़ने वाले वकील को भी ले गए थे। अदालत ने समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जापान के इलाके होकाइडो में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहर भर में शदीद बर्फबारी से बिजली और ट्रांसपोर्ट निज़ाम दरहम बरहम। 145 प्रवासी मनसूख, 295 मुसाफिर ट्रेनें बंद कर दी गई। हुकाम का हंगामी हालात के पेश नज़र 300 से ज़ायद स्कूल बंद करने का भी ऐलान। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया। बर्फ़ के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई। सापोरो में 24 घंटों में 44 सेंटीमीटर बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी।